आशा करता हूँ गाइज आप लोग बहुत सही होंगे। आज की जो ये वाला वीडियो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि न्यूजीलैंड की जो रजिस्ट्रेशन है रेडियोग्राफर की जॉब की, उसकी डिटेल में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये वाली वेबसाइट में जाना है, इंटरनेशनली क्वालिफाइड रजिस्ट्रेशन वाला पेज खोलना है, न्यूजीलैंड मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजीज बोर्ड, और इसमें जाके आपको खोलना है इंटरनेशनल क्वालिफाइड रजिस्ट्रेशन। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, सिंपल इंग्लिश में समझाया हुआ है। स्टेप 1, आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसके सारे सर्टिफिकेट चाहिए। कैसे चाहिए ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डिप्लोमा और डिग्री, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट वो आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, एकेडमिक सिलेबस जो आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, क्लिनिकल लॉगबुक, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्लिनिकल लॉगबुक होता है जहाँ पे आप जाके प्लेसमेंट करते हो, उसकी होगी। 1 पर्सनल एंड 1 प्रोफेशनल रेफरेंस। पर्सनल मतलब आप किसी फ्रेंड को पूछ सकते हो जो कोई प्रोफेशन में है, और एक प्रोफेशनल रेफरेंस मतलब आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट या फिर यूनिवर्सिटी से कोई बंदा जो आपके बारे में अच्छा बोल दे, सिंपल सी बात है। करिकुलम वाइट जो CV है, आपको आपकी CV सबमिट करनी होंगी। सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट, एविडेंस ऑफ नेम चेंज। इंडिया में बहुत कम ही होता है नेम चेंज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेम चेंज होता है, तो इसलिए वो लोग मांगते हैं नेम चेंज अगर हुआ है। एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, सो एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब इंडिया में या आप दूसरी किसी कंट्री में रजिस्टर्ड हो क्या, उसका एविडेंस मांग रहे हैं। सर्टिफाइड लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, अगर आप किसी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हो तो वहाँ से एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने हैं। क्रिमिनल कन्विक्शन चेक्स जो कि इंडिया में होता है, PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि IELTS है। फ़ी पेमेंट तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कितना पैसा लगेगा वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है पर मैं बता दूंगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, क्रिएट ए प्रोफाइल एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको एक प्रोफाइल खोलनी है उनकी वेबसाइट में जाके, एंड आपकी जो रजिस्ट्रेशन फिल करना है। सो स्टेप 4, रिव्यू डिसीजन, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। उसके बाद आपको अप्लाई करनी पड़ेगी APC, वो होता है एनुअल प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, जो कि न्यूजीलैंड में थोड़ा सा अलग है। एक और एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम मतलब एक टेस्ट टाइप होता है, कल्चरल कॉम्पिटेंसी, आपको इंग्लिश आता है, माओरी लैंग्वेज, माओरी कल्चर जो है वहाँ के बारे में कितनी पता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाया जाता है। बस एक ऑनलाइन कोर्स है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है, वो तो आप सीख जाओगे ईजीली। अप्लाइंग फॉर APC ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है APC के लिए। हाउ टू अप्लाई फॉर APC ऑन द मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजीज बोर्ड वेबसाइट, लॉग इन फॉर योर प्रोफाइल एंड क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म। सो आपको लॉग इन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है। जाने के बाद ये देखो यहाँ पे APC एप्लीकेशन सर्च करना है, सर्च करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करने वाला हो, रेडियोग्राफर, नर्स जो भी है वो डालना है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं, गुड स्टैंडिंग, अपडेटेड CV, 2 प्रोफेशनल रेफरेंस, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। जो पॉलिसीज़ है MRTV का, वो सारे पॉलिसीज़ आपने पढ़े होंगे, इसको क्लिक करना है। फिटनेस टू प्रैक्टिस, ये आपको सारे डिक्लेरेशन देना है यहाँ पे, और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। पेमेंट करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी पेमेंट लगता है, पेमेंट करना है ऑब्वियसली। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपके पास APC हो जाएगा। APC होने के बाद आप इजीली रेडियोग्राफर, एज ए रेडियोग्राफर न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसमें कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिया। डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको क्रिएट प्रोफाइल कर लिया आपने, फिर आपको अप्लाई करना है। उससे पहले एक चीज़ दिखा दो, इंटरनेशनली क्वालिफाइड फिटनेस टू प्रैक्टिस, ये वाले सेक्शन में आपको क्या क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ बिफोर गोइंग एनीवेयर। सो इसमें सारा चीज़ें लिखा हुआ है क्या क्या आपको चाहिए, कल्चरल कॉम्पिटेंसी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, और ये सारे जो चाहिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब इजीली आप लोगों को हमारे पास है। हम इंडियन हैं तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स है। आपके पास क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ये जो है, ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको रजिस्टर ऑनलाइन क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो
मेरा वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी, मुझे लगता है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड क्रिएट करके साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको आपकी डिटेल्स, आपकी सारे आपकी नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपकी डिग्री कहाँ से किया आपने, कहाँ आपने काम किया है, और सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने। ये वेरी बेसिक है, किसी को भी पता होगा। अगर आपने वहाँ पे लॉगिन पासवर्ड किया है, आपने पास अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो इजीली आपको वो वहाँ पे कर पाओगे। फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जाओगे हाउ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसमें क्लिक करते ही यहाँ पे खुल जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले जो मैंने बताया था लॉगिन रजिस्टर में क्लिक करना है। फिर आपने वहाँ पे प्रोफाइल बना लिया, फिर यहाँ पे आपको आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद साइन अप आपने डाल दिया सारा डिटेल्स। उसके बाद अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन और रिन्यू प्रैक्टिस सर्टिफिकेट एंड ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, वहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में क्लिक करना है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले तो डिक्लेरेशन, उसके बाद आपकी सारा डिटेल, योर कॉन्टैक्ट डिटेल, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको डालने हैं। डालने के बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, जो कि IELTS एग्ज़ाम की रिपोर्ट्स अपलोड करने आपको। उसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर बीन टू रजिस्टर्ड अनदर रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल बॉडी, जैसे मान लीजिए मेरे पास HCPC का रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे HCPC का रजिस्ट्रेशन डाल सकते हो। फिटनेस टू प्रैक्टिस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया था, देखो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद ऑब्वियसली पेमेंट करनी है, और आप ऑटोमेटिक सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिक पेमेंट ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया कैसे अप्लाई करने हैं। सबसे दोबारा पहले दोबारा बता देता हूँ मैं एक और बार। सबसे पहले आपको जाना है, सबसे पहले आपको जाना है ये वेबसाइट में। वेबसाइट में जाने के बाद इंटरनेशनली क्वालिफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाना है, इसको पढ़ना है। आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, या तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर करना है अगर आप पहली बार जा रहे हो। रजिस्टर करने के बाद आपको सारा डिटेल्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन सा चाहिए मैंने पहले ही बता दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपलोड करना। अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को डिसीजन बताएंगे। वो डिसीजन बताने के बाद आपको APC के लिए अप्लाई करना है, जो मैंने बताया APC कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल है। उसकी कुछ हफ्ते में APC आ जाएगा, फिर आप न्यूजीलैंड में एज ए रेडियोग्राफर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आता है पैसे का। मैं पैसे का भी बता देता हूँ। ये भी बता देता हूँ मैं आपको कितना पैसा चाहिए न्यूजीलैंड की MRTB में अप्लाई करने के लिए। सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। देखो इंटरनेशनल क्वालिफाइड आपको चाहिए न्यूजीलैंड डॉलर 8900 के आसपास, और आपको APC का फ़ी है 510, लगभग मान लो 1200 डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर। 1200 न्यूजीलैंड डॉलर मतलब इंडिया का मान लीजिए 60 से 65,000, 70,000 पकड़ के चलते हैं। तो आपको 70,000, और इंडिया में जो आपको पेपर वर्क सारे निकालने हैं उसमें नोटरी वगैरह करना है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करना है, तो मान लीजिए और 10-15 हज़ार ले लेते हैं। तो 75 से 85,000 इंडियन रुपीस आपके हाथ में होने चाहिए जब आप ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे लिखो, मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा।